इस घर के अंदर जा रही है और इन तमाम चीजों की जो टोटल करंट है वो आप यानी कि देख सकते हैं 3.3 एम्पेयर है। और इस 3.3 एम्पेयर करंट के अकॉर्डिंगली जो टोटल पावर बनती है इन तमाम चीजों की, उसको अगर मैं आपको इस एनर्जी मीटर की स्क्रीन के थ्रू वेरीफाई कराऊं तो ये जो हमारे सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं दोस्तों, ये टोटल 5 किस्म की रीडिंग्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर 1 बाय 1 डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये देखें, इसका मीटर का सीरियल नंबर शो होता है। उसके बाद आपको ये टोटल किलोवाट आवर यानी कि टोटल यूनिट्स जो हैं ये आपको शो होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको प्रीवियस मंथ की यानी कि पिछले महीने मैक्सिमम कितने किलोवाट का लोड आपने ऑन किया एक वक्त में वो शो हो रहा है, यानी कि 1600 वाट। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपको करंट मंथ की यानी कि इस मंथ में आपने मैक्सिमम कितने किलोवाट का लोड एक वक्त में ऑन किया वो शो होता है। और उसके बाद सबसे आखिर में दोस्तों यहाँ पर ये शो होंगे अभी आपको इंस्टेंटेनियस वाटेज 675 वाट आप देख सकते हैं, यानी कि इस वक्त 675 वाट का लोड घर के अंदर ऑन है। और इस 675 वाट के अंदर ये जितनी भी चीजें घर के अंदर चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली जो टोटल करंट बनती है वो बनती है 3.25 एम्पेयर। तो अभी इस 3.3 एम्पेयर करंट के साथ टोटल पावर है दोस्तों 678 वाट। तो अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेरे पास वॉशिंग मशीन में लगने वाले 2 अदद 10-10 माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर्स हैं, जिनको मैंने इस तरह से दोनों को आपस में आप देख सकते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो ऐड हो जाती है और सीरीज में कम हो जाती है। तो मैंने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए यानी कि 10 और 10 20 माइक्रो फैरेड की कैपेसिटेंस बनाने के लिए इन दोनों को आपस में पैरेलल में ऐड कर दिया है। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को सॉकेट में लगा के ऑन करूंगा तो उसके बाद आपने करंट के ऊपर जो है वो गौर करना है। तो ये देखें, जैसे ही मैं इन कैपेसिटर्स को सॉकेट के अंदर लगा के फौरन से इसका स्विच ऑन करता हूं तो ये देखें जादू, वाह जी वाह, 2.81 यानी कि 3.3 एम्पेयर से फौरन से करंट आ गई 2.81 एम्पेयर के ऊपर। यानी कि हमारे कैपेसिटर्स ने पावर फैक्टर को इंप्रूव किया और इंप्रूव करके करंट को नीचे ले आए। लेकिन मेरी जान वापडा वालों ने जो है वो कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो इतने बेवकूफ नहीं है। उन्होंने ये जो स्मार्ट एनर्जी मीटर बनाए हैं इसके ऊपर देखें, पहले जो पावर थी वो भी 671 थी और अभी भी देखें 672 वाट जो है वो पावर आपको शो हो रही है। यानी कि जब करंट 3.3 एम्पेयर थी तब भी पावर 678 वो शो कर रहा था हमारा एनर्जी मीटर। और अभी आप देख लें कि करंट 2.78 एम्पेयर है, यानी कि काफी कम हो गई है। और अभी भी आप देखिएगा पावर जो है वो उतनी ही शो होगी। अब ये देखें, ये मैं इसलिए वीडियो को कट नहीं कर रहा ताकि आप बाद में ये ना समझें कि वीडियो को मैंने शायद एडिट किया है। ये देखें, अभी ये तीसरे नंबर वाली रीडिंग, अब ये चौथे नंबर वाली, और अभी 5वें नंबर पे देखिएगा कि जो इंस्टेंटेनियस वाटेज है ये देखें अभी भी उतनी ही पावर शो हो रही है जितनी की पहले। इसका मतलब है हमारे इस एनर्जी मीटर ने कैपेसिटर्स को डिटेक्ट ही नहीं किया। यानी कि आप जो मर्जी कर लें, आपका जो बिल है वो तो इसके अकॉर्डिंगली बनना है, यानी कि आपके एनर्जी मीटर ने जो रीडिंग लेनी है उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल आना है। चलिए यही चीज मैं आपको एक बार फिर से वेरीफाई कराता हूँ। ये देखें, अभी ये करंट उतनी है 2.7 है और यहाँ पर अभी मैं आपको पावर दिखाऊं तो अभी आप पावर देखिएगा कितनी आ रही है। पावर आप देख लें कि ये 688 वाट यहाँ पे शो हो रही है और करंट है अभी 2.75 एम्पेयर। और अभी देखिएगा कैपेसिटर्स को जैसे ही मैं ऑफ करता हूँ तो ये देखें करंट फिर से 3.2 के ऊपर चली गई, यानी कि वही पुरानी करंट। और इस करंट के ऊपर अभी आप देखिएगा पावर दोबारा उतनी रहेगी। ये देखें पावर अभी भी 640 या इतने वाट के आसपास है। तो पता चला दोस्तों कि आप चाहे कैपेसिटर्स लगाएं या चाहे जो मर्जी डिवाइस लगाएं, आपका जो बिल है वो एनर्जी मीटर की जो रीडिंग होती है इसके अकॉर्डिंगली बनता है। यानी कि जितनी पावर ये डिटेक्ट करता है उसके हिसाब से ये उनको किलोवाट आवर में यानी कि यूनिट्स में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल बनता है। तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि आप कैपेसिटर लगा भी लें तो उससे भी आपके बिल में फर्क नहीं पड़ने वाला।